नमस्कार सभी को। और हाजिर हूँ मैं अपनी एक नई कहानी के साथ जो ज़रूर से आपको आपके जीवन के लिए कोई ना कोई सीख देगी। तो दोस्तों, एक ब्राह्मण था, उसके 2 बच्चे थे, पत्नी थी, परिवार बहुत खूबसूरत था, बहुत ही सुंदर वो जीवन अपना व्यतीत कर रहे थे। वो ब्राह्मण जल्दी उठता, नहा धोकर भगवान का भजन करता और उसके बाद भोजन करता और सो जाता। कोई कमी नहीं थी उनके यहाँ, खेत भी था, परिवार भी था, बहुत सुंदर पत्नी भी थी, खाना भी बहुत स्वादिष्ट वो बनाती थी और ब्राह्मण महोदय खा करके सो जाते थे। अब लेने देने जो कमाने का सिलसिला है वो किसी ना किसी के सहारे वो चलाते थे। ब्राह्मण थे तो काम चल रहा था। एक बार की बात है, वो खाने खा रहे थे। एक साधु महाराज वहाँ पर आए। आज वो साधु महाराज आए तो पत्नी ने अपनी व्यथा सुनाई कि महाराज कुछ बताएं, मेरे पति बहुत आलसी है, स्वयं से कोई कार्य करना ही नहीं चाहते। अब जो साधु महाराज थे वो उनकी सेवा से तो बड़े संतुष्ट थे, बहुत ही खुश थे। उन्होंने पूछ लिया ब्राह्मण से कि ब्राह्मण बताओ, मैं तुम्हें एक वर देना चाहता हूँ, तुम्हारी सेवा से बहुत खुश हूँ, बताओ क्या दूँ। अब ब्राह्मण ने सोचा कि चलो कुछ ऐसा मांग लेता हूँ कि पत्नी को कोई शिकायत ही ना रहे और मुझे कुछ कार्य करना ही ना पड़े। ब्राह्मण ने कहा, महाराज जब आप मेरी सेवा से खुश हैं, कोई वर दे रहे हैं, तो कृपा कुछ ऐसा कीजिए कि कुछ ऐसा काम हो जाए कि मुझे हाथ भी ना हिलाना पड़े और काम भी सारे हो जाए। अब साधु महाराज ने सोचा कि भाई अब ऐसा तो क्या होगा। उन्होंने कहा चलो ठीक है, मैं तुम्हें वरदान स्वरूप एक जिन्न देता हूँ। क्या देता हूँ? एक जिन्न देता हूँ। तुम्हारे वो सारे काम करता रहेगा, लेकिन शर्त एक है, और वो शर्त ये है कि तुम उसे कभी भी किसी भी समय खाली नहीं छोड़ोगे। अगर तुमने उसे खाली छोड़ा तो वो तुम्हें खा जाएगा। अब ब्राह्मण महोदय तो बड़े खुश कि ठीक है, अब तो सारे काम जो है करने वाला आ गया। जैसे ही महाराज वहाँ साधु महाराज गए, उनके जाते ही वहाँ पे तो जिन प्रकट हो गया। अब जिन ने मांगा काम, जिन ने पूछा, ये कहिए क्या कहा मेरे आका। जैसे ही जिन ने काम मांगा, ब्राह्मण ने काम उनको बताया कि चलो ऐसा करो, जल्दी से मेरा पूरा घर साफ कर दो। अब वो तो जिनको कोई ज़्यादा समय थोड़ा ना लगना था काम कंप्लीट करने के लिए, फटाफट उसने हाथ चलाए और घर साफ। फिर आकर के खड़ा हो गया, काम बताओ नहीं तो खा जाऊंगा। अब ब्राह्मण ने दूसरा काम उसके लिए तैयार कर रखा था, जल्दी से जाओ और मेरे खेतों की बुआई जुताई कर करके आओ। जिन गया खेतों में, फटाफट से काम करके आ गया। थोड़ा समय तो लगा उसे, लेकिन फिर भी जल्दी से काम करके आ गया। फिर पूछा कि अब बताइए मेरे आका, क्या हुक्म है मेरे लिए। अब ब्राह्मण ने उसे 2-4 काम और बता दिए, लेकिन ले दे के सारे काम शाम तक खत्म हो गए। फिर से आकर के खड़ा हो गया कि अब काम बताइए मेरे आका, नहीं तो तुम्हें खा जाऊंगा। अब ब्राह्मण महोदय का हाल खराब। ब्राह्मण महोदय चिंता में कि अब इसको बिजी कैसे करें। ब्राह्मण की पत्नी ये सब देख रही थी। वो अपने पति की चिंता से भी परेशान थी और अपने पति की आदत से भी परेशान थी। अब यहाँ उसने, ब्राह्मण की पत्नी ने ब्राह्मण को इस मुसीबत से निकालने का उपाय सोचा। क्या सोचा? ब्राह्मण को मुसीबत से निकालने का उपाय सोचा और उसने अपने पति से कहा कि देखो, अगर तुम आलस छोड़ने को राजी हो जाओ तो इस जिन्न से मैं तुम्हें छुटकारा दिला सकती हूँ। अब वही हाल है ना कि मरता क्या ना करता। ब्राह्मण ने ब्राह्मणी की बात मान ली और प्रॉमिस दिया कि चलो भाई ठीक है, जो तुम कह रही हो मैं वही करने को तैयार हूँ, लेकिन किसी तरह से इस मुसीबत से मुझे छुटकारा दिलाओ। ब्राह्मणी ने जिन से कहा कि देखो जिन, ऐसा है, हमारे यहाँ एक कुत्ता है और जो तुम्हें काम दिया जा रहा है उसे परफेक्टली करना। मेरे जो कुत्ते की दूम है, इसे सीधी करके लेके आओ। अब कुत्ते की दूम ना सीधी हुई और ना जिन्न आया।
वो तो सीधी होनी ही नहीं थी, तो जिन महोदय चले गए क्योंकि वो कार्य कर ही नहीं पाए। तो अब क्या था, इससे हम अब क्या हुआ, जिन चले गए, कुत्ते की दुम सीधी हुई नहीं और वो टेढ़ी की टेढ़ी ही रहनी थी, लेकिन ब्राह्मण महोदय को ये बुद्धि आ गई कि अपना कार्य हमें स्वयं करना चाहिए। आलस को त्याग कर मेहनत हमें करनी चाहिए, वरना हमारा ये आलस हमें कभी भी किसी भी परेशानी में फंसा सकता है। तो जाहिर है दोस्तों, आप सबको इस कहानी में छुपी हुई कुछ बातें ज़रूर से समझ में आई होंगी और किसी के जीवन से वो बातें रिलेट भी करती होंगी। तो इन बातों पे अमल करके अपने जीवन में कुछ बदलाव लेकर आएं। और अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर से करें। धन्यवाद दोस्तों।